फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी अर्ना के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान को वेनेजुएला बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। मज़ाहमत, इस्तकामत और इत्तेहाद की ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान का टीवी पर खिताब, कहा ट्रंप आसानी से कहते हैं वो तबाहकुन और सख्त पाबंदियां आयद करेंगे। हम इस गैर मुसावी जंग के बावजूद अवाम की खिदमत कर रहे हैं। दुश्मनों को उम्मीद थी वो मसाइल के जरिए मुआशरे को तकसीम कर देंगे। हमारी कौम ने एक गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया। ईरान मुकम्मल जंग में है। हम एक मुकम्मल पैमाने की मुआशी, फौजी और सिक्योरिटी जंग लड़ रहे हैं। ईरान का अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसन रजाई कहते हैं तेल का एक कतरा भी खलीज फारस या आबनाए हुर्मुज से नहीं गुजरने देंगे। तेल दरामद के लिए इस्तेमाल दीगर रास्तों को भी निशाना बनाया जाएगा। दुनिया समझ गई है ट्रंप अहमक शख्स है। आज का ईरान वो ईरान ही जो जंग से पहले था। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की जानिब से नई फौजी तकर्रुरियां इस बात की अलामत हैं कि ईरान जंग के लिए तैयार है। ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया भर के ममालिक में एटमी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को बढ़ा दिया। शाह गुलाम कादिर या तारिक फारूक आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन? सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत अहम रहनुमा शरीक। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकिली के मामले पर तबादला ख्याल, मुल्क की सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर मुशावरत हुई। अपोजिशन जमातों के मुमकिना इत्तेहाद के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बैंड से मुलाकात करेंगे। बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत स्टीफन डोटी से भी मुलाकात शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद ऑयल टैंकर का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसाक डार दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। सदर जरदारी ने फरियाल तालपुर को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का टास्क दे दिया। फरियाल तालपुर की पीपल्स पार्टी वस्ती जनूबी पंजाब तंजीमों से मुलाकातें शुरू। पंजाब के हर बल्दियाती हल्के में उम्मीदवार खड़े करने और पार्टी छोड़कर जाने वालों को वापस आने की हिदायत। फरियाल तालपुर जल्द पंजाब भर के दौरे करके डिवीजन, जिला और तहसील सतह पर पार्टी तंजीमों और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। पंजाब तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल। ई बस और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान असेंबली से गुफ्तगू का पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबे के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और अजला में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मॉनसून का तगड़ा स्पेल, 50 मिलीमीटर बारिश। नशेबीला के ज़रियाब अंडर पासिस पानी से भर गए। गौरी टाउन में 2 बच्चे नाले में गिर गए। एक की लाश बरामद, दूसरे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। नाला लेह में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट जबकि ग्वाल मंडी के मकाम पर 16 फीट तक पहुंच गई। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए हैवी मशीनरी तैनात। महकमे मौसमियात की आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दीरबाला में मानसून बारिशों से नदी नालों के बहाव में इजाफा। परतराक के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद को गाड़ियों से बाहिफाजत निकाल लिया गया। दरा मियां नाडोग बाजार के मकाम पर सड़क लैंड स्लाइडिंग से मुकम्मल बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। 25 देहात के अवाम महसूर। आमदोरफ्त के लिए मुतबादल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। भारत ने सल्लाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। दरिया चनाब और रवाबी के साथ नाला 1, नाला डेक और नाला बई में सैलाबी सूरत हाल। नाला डेक जफरवाल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 19,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। समंदरवाना के इलाकों में दरियाई कटाव से कीमती ज़रई अराज़ी और करीबी आबादियों को नुकसान का खदशा।
بلاول بھٹو کا آزاد جموں کشمیر میں موسلادھار بارشوں کے باعث قیمتی جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد، ریسکیو، رہائش اور طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے پر زور، کہا مزید شدید بارشوں کی پیشگوئی کے پیش نظر ہنگامی تیاریوں کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ خاتون اول اسوا بھٹو کا راولپنڈی میں حنا جاوید کے مبینہ قتل پر اظہار افسوس، المناک واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ، کہا ذمہ دار افراد کو کیفر کردار تک پہنچا کر مثال قائم کی جائے، خواتین کے تحفظ اور جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد ملک گیر ہڑتال کریں گے، مطالبات نہ مانے گئے تو اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کریں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اعلان، مال روڈ لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں کہا لیوی کا بھتہ ٹیکس کی صورت نہیں ہونا چاہیے، حکومت کو پیٹرول کی قیمتیں کم کرنا پڑیں گی، احتجاج نہ ہوتا تو ڈیزل کی قیمت 32 روپے کم نہ ہوتی۔